अखाड़ा में आज सबसे पहले बात हरियाणा में मच रही हलचल की। सबसे बड़े इस दंगल में यानी लोकसभा 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी और जेजेपी में हरियाणा के लिए सीटों पर बात नहीं बनी, तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि आज शाम को 5 बजे फिर शपथ ग्रहण समारोह है और मनोहर लाल खट्टर जी ही एक बार फिर शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा फिलहाल तो दे दिया है और अब बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है जिसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके लिए बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। हरियाणा निवास में बैठक चल रही है, वहीं जेजेपी के विधायकों की बैठक दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर चल रही है। सियासी हलचल तेज है और खबर यह है कि बीजेपी 6 निर्दलीय विधायकों के साथ फिर से सरकार बना सकती है और आज शाम 5 बजे हरियाणा के नए सीएम शपथ ले सकते हैं। नए सीएम यानी कि दोबारा मनोहर लाल खट्टर। न्यूज़ 18 इंडिया को तो यही खबर है कि खट्टर साहब ही फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस किया जाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। अब इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक कृष्ण लाल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक प्रक्रिया है, गठबंधन की प्रक्रिया को निभाने के लिए ऐसा किया गया है और मनोहर लाल एक बार फिर से शपथ लेंगे तो कंफर्मेशन फिर से बीजेपी के विधायक की तरफ से। पहले एक निर्दलीय विधायक ने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। अब बीजेपी के विधायक का भी ये कहना कि प्रकरण है, प्रक्रिया है और इसलिए इस्तीफा दिया गया है। पूरा कैबिनेट फिर से बुना जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। मेरा मानना गठबंधन को लेकर एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने ऐसा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा आज जो शपथ होगा तो मनोहर लाल जी ही ये शपथ लेंगे। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। तो फिर एक निर्दलीय विधायक के बाद बीजेपी के विधायक का ही कंफर्मेशन कि कैबिनेट फिर से बुना जाएगा, मुख्यमंत्री लेकिन वही चुना जाएगा। बिल्कुल आनंद, इसमें कोई दो बात नहीं है क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 सुबह से ही ये खबर चला रहा है कि मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है और उसके बाद हमने यही कहा था कि मनोहर लाल ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे क्योंकि समझने की जरूरत है। अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है, 4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इस समय के अंदर मुख्यमंत्री को बदलना कहीं भी बीजेपी के लिए हितकारी नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अपनी हार खुद ही मानना, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया। तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री वही रहेंगे, मनोहर लाल ही एक बार फिर तो मनोहर लाल तो नॉन जाट फेस हुए। अंकित तो मनोहर इस वक्त एक और बड़ी अंकित इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि मनोहर लाल जी भले ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो तो नॉन जाट फेस हुए, लेकिन डिप्टी सीएम एक होगा, उप मुख्यमंत्री होगा और वो जाट फेस होगा। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हरियाणा के अंदर नॉन जाट की कह सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो ये स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन नॉन जाट की ही राजनीति कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं और लगातार 10 साल होने जा रहे हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो डिप्टी सीएम की बात है तो डिप्टी सीएम पहले दुष्यंत चौटाला थे जो कि जाट समुदाय से आते हैं, अब वो नहीं रहे, वो हट चुके हैं। तो अब जो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी से कौन चेहरा हो सकता है, तो बीजेपी से 2 चेहरों के ऊपर दाव लगा सकती है। वो कैबिनेट के अंदर अभी जो मौजूद हैं जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं, उनको क्या डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, या फिर जो कि एक और चेहरा है महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल की शपथ दिला करके और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम जरूर बनाया जाएगा और ये भी इसमें भी कोई दो राय नजर नहीं आती कि वो जाट समुदाय से ही होगा, जाट समुदाय से ही फ्रंट रनर कौन है डिप्टी सीएम के लिए? अंकित, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं कौन होंगे कि डिप्टी सीएम जाट समुदाय से होंगे। आपने 2 नाम गिनाए, इसमें से सबसे ज्यादा फेवर्ड कौन लग रहे हैं, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? बीजेपी से ही, जाट समुदाय से ही होगा, एक विधायक होगा, पहले मंत्रिमंडल में था, या फिर शायद अब शुमार किया जाएगा? फेवरेट कौन है डिप्टी सीएम के लिए?
बिल्कुल संभावना जो है वो जेपी दलाल की ज्यादा लगती है, क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर कृषि मंत्री हैं, 5 साल से वो कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, तो उन्हीं को अपग्रेड कर सकती है और नए मंत्री के तौर पर हो सकता है किसी और को जगह दी जाए। तो कहीं ना कहीं अभी संभावनाएं जो नजर आती हैं वो जेपी दलाल की ज्यादा नजर आती हैं, महिपाल ढांडा की कम नजर आ सकती है। लेकिन बीजेपी के अंदर क्योंकि सरप्राइज बीजेपी देती है तो किसी को भी बना सकती है, और ऐसा है कि नए 5 साल से कृषि मंत्री रहा हो हरियाणा में, और जा सकता है, तो क्या जेपी दलाल को आगे बढ़ाया जाएगा और महिपाल डांडा को थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? देखने वाली बात है, क्योंकि जाट समुदाय के साथ वहां से कोई ना कोई 1 या 2 कद्दावर नेता और चेहरे होना आवश्यक है, जबकि नॉन जाट चेहरों में फिर से मंत्रिमंडल जब बुना जाएगा तो उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। अंकित दुदानी के पास वापस जाएंगे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जेजेपी की बैठक में कुछ विधायक पहुंचे नहीं हैं, तो यानी जेजेपी भंग हो सकती है। कहा जा सकता है कि जेजेपी में बगावत होने की आशंका है। दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर बैठक चल रही है और उस बैठक में जेजेपी के सिर्फ 3 विधायक ही पहुंचे हैं। ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाएगी दुष्यंत जी के लिए, जिनके पिता भी अभी सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं और कहा जा रहा है कि दोनों लोकसभा लड़ना चाहते थे और हिसार की सीट पर उनकी निगाह थी और यहीं पर बात नहीं बनी थी और इसीलिए ये पूरी तरह से टूट गया है गठबंधन। लेकिन अब जेजेपी ही पूरी तरह अगर टूट जाएगी तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले कहा जा रहा था कि अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर 6 से ज्यादा विधायक डिफेक्ट कर जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं अप्लाई होगा, उनको रिजाइन नहीं होना पड़ेगा, इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्या जेजेपी ही बिखर रही है? सिर्फ 3 विधायक पहुंचे हैं अमित। जी आनंद, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर यही है। इस वक्त हम जेजेपी अध्यक्ष के निवास पर मौजूद हैं और यहां पर बैठक चल रही है। सिर्फ 3 विधायक पहुंचे हैं और कुल 10 की संख्या है इनकी। इसका मतलब कि 2/3 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे हैं और उसमें से भी दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और नैना चौटाला, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और भी किसी भी महत्वपूर्ण जो नेता है उसकी गाड़ी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। मतलब साफ है कि जेजेपी न केवल टूट की कगार पर है। अगर कई विधायक यहाँ पर बैठक के अंत तक नहीं पहुंचते हैं तो जो मेजॉरिटी वाला धड़ा है उसके बीजेपी से हाथ मिलाने की संभावना है। इस बैठक से जो हमें संकेत देखिए 10 विधायकों में से